हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। देखो बच्चों, जैसे हम बात करते हैं इस स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की, तो आपका जो एसिडिटी होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस के, राइट। दैट इज योर स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस की हम लोग स्टेबिलिटी चेक करेंगे। देखो बच्चों, पहले केस में अगर हम कंजुगेट बेस बनाएंगे तो आपके पास क्या है, ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है, राइट। ये क्या है, आपको 6 मेंबर्ड रिंग दिख रहा है, और उसी से कनेक्टेड क्या एक 6 मेंबर्ड रिंग और कनेक्टेड है, तो उसे भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, 6 मेंबर्ड रिंग हो गया। अब देखो बच्चों, अल्टरनेट पोजीशन पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पाई बॉन्ड लगा हुआ है, तो हम लोग अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड डाल देते हैं। और क्या होगा, यहाँ से H प्लस हटाएंगे कंजुगेट बेस, तो क्या होगा, एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। सपोज दैट यहाँ पे निगेटिव है, तो ये क्या होगा, डिलोकलाइज नहीं होगा। ऑलरेडी ये क्या एरोमेटिक सिस्टम है, क्या एरोमेटिक सिस्टम है, तो ये डिस्टर्ब नहीं होगा, राइट। सिमिलरली सेकेंड वाले ऑप्शन में अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, तो यहाँ पे एक आपका बेंजीन रिंग है, तो उसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो अल्टरनेट पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड लगा हुआ है, तो अल्टरनेट पोजीशन पे हमने पाई बॉन्ड लगा दिया। फिर देखो बच्चों, आपके पास क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग एक और है, राइट, तो उसको भी हम लोग साथ में कनेक्ट कर ले रहे हैं। और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड लगा, राइट। तो देखो बच्चों, या तो आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे या यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे। सपोज दैट यहाँ से हाइड्रोजन हटा देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो अगेन ये क्या होगा, रिंग में क्या होगा, लोकलाइज डिलोकलाइज होगा, रेजोनेंस में जाएगा, राइट। तो ये किस में जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा, जबकि ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। इस केस में अगर बच्चों बनाए, तो फिर से आपको देखो एक 6 मेंबर्ड रिंग है, तो उसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, इस 6 मेंबर्ड रिंग को। तो उसको हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया। अल्टरनेट पोजीशन पे आपके पाई बॉन्ड लगे हुए हैं, तो उसे भी हमने लगा दिया। अब देखो, इससे कनेक्टेड ना एक 5 मेंबर्ड रिंग है, क्या है, एक 5 मेंबर्ड रिंग है, तो उसे हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। जहाँ पे इस पोजीशन पे क्या है, पाई बॉन्ड लगा है, तो बच्चों यहाँ पे कहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और सिमिलरली इसका कंजुगेट बेस बनाएंगे, तो बच्चों अगेन दो 6 मेंबर्ड रिंग है, तो दो 6 मेंबर्ड रिंग हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो इसके अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है, लगा हुआ पाई बॉन्ड। तो चलो पहले रिंग के अल्टरनेट पोजीशन पे हम लोग क्या करते हैं, पाई बॉन्ड लगा देते हैं, पाई बॉन्ड कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे क्या है, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, राइट। तो यहाँ पे आप बच्चों हाइड्रोजन कहाँ से हटा सकते हो, या तो इस कार्बन से या इस कार्बन से। सपोज दैट यहाँ से हम लोग हटा लेते हैं, तो ये माइनस चार्ज हो गया, तो अगेन ये क्या जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा। ये किस में जाएगा, तो दैट इज योर रेजोनेंस। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, तो आपका रेजोनेंस हो रहा है, राइट। तो देखेंगे क्या बच्चों कि रेजोनेंस में क्या होता है, ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है कंजुगेट बेस को। तो यहाँ 3 ऑप्शन में है जो रेजोनेंस में जा रहा है, लेकिन इस ऑप्शन को आप ध्यान से देखो, दैट इज गिवन इन ऑप्शन सी। ये आपको कहाँ गिवन इन ऑप्शन बी, दिस इज योर गिवन इन ऑप्शन ए। और ये कहाँ दिया हुआ आपको, गिवन इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन सी को ध्यान से देखें, तो बच्चों ये एक एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म हो गया, राइट। दैट इज योर एरोमेटिक। पूरा सिस्टम क्या बन गया, एरोमेटिक सिस्टम बन गया है। तो अगर किसी भी कंडीशन में एरोमेटिक सिस्टम हो, तो एरोमेटिक सिस्टम क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। ये क्या होता है आपका, मोस्ट स्टेबल, राइट। तो ध्यान से अगर हम ध्यान से देखें, तो ये निगेटिव चार्ज क्या एरोमेटिसिटी, रीजन क्या है कि 3 पाई इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ पे चार, 4 पाई बॉन्ड हो गए तो 8, और 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 10। तो एरोमेटिक सिस्टम में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम, राइट। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है आपका, एरोमेटिक होता है। बच्चों यहाँ पे भी देखोगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज। जबकि इसमें देखें तो हर एक कार्बन अब क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, राइट। इवन ये लोन पे डिलोकलाइज हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज। ये एरोमेटिक सिस्टम बन चुका है। हमें पता है कि एसिडिटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस में, और कंजुगेट बेस अपना एरोमेटिक बन गया ऑप्शन सी में। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कहाँ मिलेगा, दैट इज इन ऑप्शन सी। और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो क्या रहेगा, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।